गांठ ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो जियो सिनेमा पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 30 से 45 मिनट के बीच की है। खैर अब मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे पुलिस ऑफिसर गदर सिंह की कहानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है दिल्ली शहर में हुए एक ही फैमिली के 11 लोगों के मर्डर केस को। तो आखिर इस पूरी फैमिली को किसने और क्यों मारा है और क्या वाकई में इस फैमिली को किसी ने मारा है या इन्होंने खुद ही सुसाइड की है, यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो ये सीरीज असल में तो इंस्पायर है बुरारी डेथ केस से और इस केस पर हम नेटफ्लिक्स की ही एक डॉक्यूमेंट्री देख चुके हैं और इसी केस पर अभी कुछ टाइम पहले ही हॉटस्टार की एक सीरीज आखिरी सच भी हम देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा आखिरी सच सीरीज का रिव्यू देखा है या अगर आपने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू मेरा देखा है तो मैंने दोनों ही रिव्यूज में यह बात बोली है कि इस केस में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर इस कहानी को स्मार्टली लिखा और एग्जीक्यूट किया जाए तो एक बहुत अच्छी सीरीज इस पर बन सकती है। कहानी के एंड में कुछ और फिक्शनल ट्विस्ट एंड टर्न्स डालकर कहानी को एक ऐसा नया एंड दिया जा सकता था जो लोगों ने सोचा ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हॉटस्टार की सीरीज आखिरी सच ऐसा नहीं कर पाई थी और अब गांठ सीरीज भी ऐसा नहीं कर पाई है। इस सीरीज में भी आपको कुछ भी अलग या नया एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो कुछ माइनर चेंजेस कहानी में जरूर किए गए हैं, लेकिन जो मेन स्टोरी है या जो कोर मिस्ट्री है सीरीज की वो वही है जिसके बारे में हम पहले से सब कुछ जानते हैं। ये सीरीज उन लोगों को पसंद आएगी जो बुरारी केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो बुरारी केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ना आपने हॉटस्टार की सीरीज देखी है और ना ही डॉक्यूमेंट्री देखी है नेटफ्लिक्स की, और अगर आपको स्लो बर्न मिस्ट्रीज, जी हां ये एक स्लो बर्न मिस्ट्री है, कहानी एक स्लो पेस में सीरीज में आगे बढ़ रही होती है, तो अगर आप लोगों को स्लो बर्न मिस्ट्रीज देखना पसंद आती हैं और अगर आप बुरारी केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर ये सीरीज आप जरूर देख सकते हैं, आपको ये सीरीज पसंद आ जाएगी। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो ये सीरीज कुछ भी नया ऑफर नहीं कर पाई है। जो मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस सीरीज के वो वही हैं जो हमें पहले से पता है। स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ ही मुझे इस सीरीज में देखा देखा हुआ सा फील हो रहा था। प्लस स्लो पेसिंग की वजह से मुझे बीच बीच में ये सीरीज थोड़ा बोर भी कर रही थी। इसके अलावा जो कैरेक्टर वर्क है सीरीज का वो भी वीक है। कैरेक्टर्स फेल हो जाते हैं इस सीरीज में हमें एज अ ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट करने में। बाकी यहां जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट मैं सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप बुरारी केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और अगर आपको स्लो बर्न मिस्ट्रीज देखना पसंद आती हैं तो फिर ये सीरीज आप जरूर देख सकते हैं। ये सीरीज आपका एक अच्छा टाइम पास करवा देगी। लेकिन जो लोग बुरारी केस के बारे में पहले से सब कुछ जानते हैं वो इस सीरीज को स्किप कर सकते हैं। और हां आप चाहें तो ये शो फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन आपको इस सीरीज में काफी ज्यादा गालियां भी सुनने को मिलेंगी। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।